मुझे नहीं पता कि मैं अपने दोस्तों की जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूं या नहीं, पर इतना उम्मीद जरूर करता हूं कि अगर मैं मरूं ना तो उनकी आंखों में आंसू हो और वो मुझसे ये कहें कि उठना यार, मजाक मत कर। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में लोग रखकर ये बोलते हैं और कितना वक्त लगेगा। कड़वा तो लगेगा मगर ये सच है मेरे दोस्त। अगर आज के दौर में आपसे कोई आपकी कमाई पूछता है तो वो ये सोच रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। आज के दौर में लोग औकात देखकर ताल्लुक रखते हैं। क्या हुआ, किसके लिए जाग रहे हो इतनी रात को? ये साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी महीना और साल की आखिरी रात। छोड़ो, जाने दो उसे। नया साल आ रहा है, नए जिंदगी की शुरुआत करो। हैप्पी न्यू ईयर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगे आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों की हालत बहुत खराब है। ऑस्ट्रेलिया में 27 से भी ज्यादा लोग, 5 करोड़ से भी ज्यादा जानवर और 1/3 कोआला जानवर ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 1500 घर भी जल के खाक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के 1.5 करोड़ एकड़ जमीन पर यह भीषण आग लगी है। या आप देख सकते हैं किस तरह से ये मासूम जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। सो प्लीज प्रे फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड प्रे फॉर रेन। होप ऑस्ट्रेलिया विल बी बेटर एज सुन एज पॉसिबल। एक व्यक्ति 2 टावर के बीच बनी रस्सी पर बड़े आराम से चल रहा था। उसके कंधे पर उसकी बेटी बैठी थी और उसके पास एक छड़ी भी था। जब वो दूसरे टावर के पास पहुंच गया तो पूरी भीड़ खुशी से शोर मचाने लगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं दूसरे टावर तक सुरक्षित पहुंच पाऊंगा? तो भीड़ ने एक साथ आवाज लगाया, हाँ आप कर सकते हो। उसने फिर से पूछा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा है? भीड़ ने फिर से कहा कि हम आपसे शर्त लगा सकते हैं। इस बार उसने कहा कि क्या आप में से कोई मेरे कंधे पर बैठेगा, मैं उसको सुरक्षित उस टावर तक पहुंचा दूंगा। और इस बार भीड़ में एक शांत चुप्पी छा गई। अर्थात कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर जिंदगी में आप कुछ कहने की हिम्मत रखते हो ना, तो उसे करने का भी हिम्मत रखो। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी एक गधे पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो कहा कि देखो कितना कमजोर गधा है, दोनों बड़े ठाठ से बैठकर उस पर चल रहे हैं। तो उसने एक काम किया कि उसने अपनी पत्नी को नीचे उतार दिया और खुद बैठकर चलने लगा। फिर लोगों ने देखा तो कहा कि देखो औरत को नीचे उतार कर चला रहा है और खुद गधे पर बैठकर चल रहा है। ये सुनकर वो भी नीचे उतर गया और अपनी पत्नी को ऊपर बिठा दिया। तो फिर लोगों ने कहा कि देखो औरत से डरता होगा इसलिए नीचे पैदल चल रहा है। इसके बाद जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपने औरत को भी नीचे उतार दिया और सब पैदल चलने लगे। फिर लोगों ने कहा कि देखो गधा साथ होने के बावजूद भी दोनों पैदल चल रहे हैं। अर्थात लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो अपने मंजिल से भटक जाएंगे। वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। अच्छा सोचो, ये जो हमारे देश होते हैं, अगर इस पे सरहदें ना हो तो कितना मुश्किल हो जाए। कोई कहीं से भी आकर हमें नुकसान पहुंचा जाता, हमें तकलीफ दे जाता। उसी तरह दिल की भी सरहदें होना बहुत जरूरी है। हर किसी को दिल के अंदर मत आने देना। कितना कुछ जानता होगा मेरा वो दोस्त जो मेरी मुस्कुराहट देखकर मुझसे पूछता है, चल बता क्या बात है, लव यू यारा। चुप हो तो पत्थर ना समझना, चुप हो तो पत्थर ना समझना, दिल पे असर हुआ है किसी अपने के बात का। टूटा हुआ साज हूं मैं। आपका देश प्रेम जब सिनेमा हॉल में जनगण मन चल रहा हो तो अपने सीट से खड़े होकर सिर्फ सैल्यूट करना नहीं है, या इंडिया क्रिकेट मैच जीते सिर्फ तब दिखाना है, बल्कि आपका देश प्रेम तब है जब आपका देश इतने बड़े महामारी इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो इस सिचुएशन में देश का साथ देना, अपने घरों में रहना। इससे आप अपना, अपने परिवार का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भला करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो लानत है आपके हिंदुस्तानी कहलाने पर। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बेहाल है। हर शख्स कहता है कि ये वक्त चला जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि चलो मिलकर अच्छा वक्त लाते हैं। कोई अपना साथ नहीं देता कि इस बड़ी बीमारी से सब मिलकर लड़ें। जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, ऐसी बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारा कुछ नहीं कर सकती। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। जिंदगी में कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। तुम्हारे हर कर्म की नोटिफिकेशन हमारे महादेव को मिलती है।
एक बार की बात है, एक लड़के के पास बहुत सारे खूबसूरत कंचे थे। वहीं एक लड़की के पास बहुत सारे टेस्टी चॉकलेट्स थे। लड़के ने तरकीब लगाई और लड़की से कहा कि तुम मेरे सारे कंचे ले लो और मुझे अपने सारे चॉकलेट्स दे दो। लड़की मान गई। लड़की ने अपने सारे चॉकलेट्स उसे दे दिए। लड़के ने भी अपने सारे कंचे उसे दे दिए, लेकिन उसमें से एक सबसे खूबसूरत कंचा अपने पास चुरा कर रख लिया और लड़की को नहीं बताया। लड़की अपने घर गई, रात में कंचे से खेला और सो गई। लेकिन लड़का पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जब वो चॉकलेट खा रहा था तो वो चॉकलेट को एंजॉय करने के बजाय ये सोच रहा था कि कहीं उस लड़की ने भी तो सबसे टेस्टी वाला चॉकलेट अपने पास तो नहीं रख लिया। अर्थात जब हमारे खुद के मन के अंदर खोट होता है तो हमारे साथ चाहे कोई कितना भी अच्छा कर ले, हम उसे हमेशा शक की नजरों से ही देखते हैं। वो कहते हैं ना, जब खुद का मन साफ है तो क्या बात है, जिंदगी उसी तरह नजर आती है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए याद रखो, जिंदगी में अच्छा सोचो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। ओए सुनो तुम, हाँ तुम, आवारा कुत्ते, नाली के कीड़े, गाय के गोबर, मलेरिया के मच्छर से बचकर रहा करो मेरे दोस्त, वरना बीमार पड़ जाओगे। काम के वक्त मेरा बेटा हमेशा परेशान करता था और आज भी कुछ ऐसा ही था। वो बार बार मुझे काम करने से डिस्टर्ब करता और जब मैं उसे पढ़ने को कहता तो अरे पापा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। अच्छा तो एक काम करो, मेरे पास ना ये वर्ल्ड मैप के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, इसे जोड़ कर ले आओ तो गेम खेलने को मिल जाएगा। मैंने सोचा 1 से 1.5 घंटा तो ये लगाएगा, तब तक मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ, मगर बिल्कुल उल्टा हुआ। ये लो जोड़ दिया। मैं हैरान हो गया और पूछा कि ये कैसे किया, तो उसने कहा कि ये बहुत ही आसान है। इसके पीछे एक इंसान की फोटो बनी थी। मैंने सोचा जब इंसान ठीक हो जाएगा तो वर्ल्ड भी अपने आप ठीक हो जाएगा। बातों ही बातों में उसने एक बड़ी ही कमाल की सीख दे दी कि दुनिया को बदलना है तो हम सबको बदलना पड़ेगा और हम सब में वो पहले व्यक्ति आप खुद हैं।